हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद DS सर में। आज हम प्रश्नावली 2.3 का चौथा प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कर चुके हैं, जिसके हमने प्रत्येक सवालों को हल किया था। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। क्या है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। ये आपके पास सवाल है 12x² - 7x + 1। एक क्वेश्चन है, इसकी हमें क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जैसे 9 के गुणनखंड क्या होते हैं हम जानते हैं, 3 × 3 होते हैं। ऐसे ही इसके हमें गुणनखंड करने हैं, मतलब गुणा के खंड करने हैं। तो आइए इसकी कुछ मेथड होती हैं अलग अलग प्रकार की, जिनमें से एक आज हम गुणनखंड विधि देखेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखना है जो x² के साथ लिखा है और जो अचर पद है, मतलब जिसके साथ x ना लगा हो, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो x² के साथ क्या लिखा है? 12, ठीक है। और जिसके साथ x ना लगा हो, मतलब 1 लिखा है, तो 12 एकम 12 होगा। अब क्या करना है? इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है, ठीक है। इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 7 ही आए और गुणा करने पे 12 आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो इनका हमने गुणा किया था वो आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ क्या लिखा है? 12x², ठीक है। पहला पद सेम रहेगा। अब यहाँ क्या लिखें अपन कि जोड़ने या घटाने पे 7 ही आए और गुणा करने पे 12 आ जाए। तो देखिए 12 कौन कौन सी टेबल में आता है? 12 एकम 12 आता है, 3 चौके 12 आता है, ठीक है। 6 दूनी 12 आता है। तो अब देखिए 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 4 आएंगे, 7 नहीं आ रहे हैं। अगर जोड़ेंगे तो 8 आ जाएंगे। 8 नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए है? 7 चाहिए है। यहाँ देखिए 3 चौके 12 होते हैं, 3 और 4 7 हो जाते हैं। मतलब गुणा करने पे कितना आ रहा है? 3 और 4 को 12, और जोड़ने या घटाने पे 7 आ रहे हैं। मगर यहाँ क्या है? माइनस के 7 हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस के 4 लिखेंगे, 4x, और माइनस के 3x, ठीक है। बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना था कि जोड़ने पे 7 ही आए, तो माइनस के 4 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे? माइनस के 7, और गुणा करने पे कितने आ रहे हैं? 12 + 1, ठीक है। अब देखिए शुरू के 2 पद से अपन उभयनिष्ठ निकालेंगे, मतलब कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ क्या है? 12 है, यहाँ क्या है? 4 है, यहाँ क्या है? 3x है, यहाँ 1 है। तो अपन एक काम करें, यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4 क्यों? क्योंकि 12 का मतलब क्या होता है? 3 × 4। तो हम क्या कर सकते हैं? 4 निकाल सकते हैं। और यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक x बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 12 का मतलब 3 × 4, 4 तो बाहर आ गए, अंदर क्या बचेगा? 3। एक x बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा? केवल x। अब यहाँ से 4x पूरे के पूरे बाहर आ गए, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस के 3x, यहाँ पे क्या है? +1। तो हम एक काम कर सकते हैं, माइनस के 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, मतलब अंदर गुणा करने पे ऊपर वाला ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर गुणा करें तो 3 चौके 12, x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस प्लस के 1, मतलब अंदर गुणा कर दें तो ऊपर वाला पद ही, ऊपर वाली इक्वेशन ही आनी चाहिए। चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे अपन? यहाँ देखिए 3x - 1, यहाँ भी क्या है? 3x - 1।
तो दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। 3x माइनस 1 तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? 4x माइनस 1। तो ये अपने हो गए गुणनखंड। पहले क्वेश्चन का उत्तर है 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसमें हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है उसका, और जिसमें एक्स नहीं लगा है मतलब अचर, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 2 और 3 का तो कितना आएगा? 6। तो हमें क्या करना है? इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 6। मतलब जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 7x। और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? ये 6 आना चाहिए। तो देखिए गुणा करने पे 6 कब आएगा? जैसे हम लिख दें 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो गुणा करने पे 6 कब कब आता है? 3 गुणित 2 होता है, 6 एकम 6 होता है, और क्या होता है? ठीक है। तो कि कब आएगा? जैसे हमें 7 चाहिए तो 6, यहाँ देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखें 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आएंगे। ये हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस मतलब 6x, क्या लिखेंगे? 6x प्लस x। देखो 6 और 1 7, और 6 एकम 6। फिर यहाँ क्या करना था? जोड़ने या हटाने पे 6 आने चाहिए थे। तो 6x और 1x कितने हो जाएंगे? 7x। और इनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए था? 6। ये अपन ने किया था ना 2 और 3 का गुणा, ये गुणा करने पे आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद। तो 6 एकम 6, और 6 और 1 7। तो यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 का मतलब 3 गुणित 2 होता है। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ एक x बचेगा, प्लस यहाँ x तो बाहर आ गए। यहाँ क्या है? 3 गुणित 2, 6 का मतलब 3 गुणित 2, तो 2 तो बाहर आ गए हैं। अंदर क्या बचेगा? 3। ठीक है। प्लस यहाँ क्या है? x प्लस 3। यहाँ से अपन क्या करेंगे? 1 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3। अब देखिए यहाँ क्या है? x प्लस 3, यहाँ क्या है? x प्लस 3। तो अपन क्या करेंगे? x प्लस 3 को बाहर लिख लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 1। ठीक है। इस क्वेश्चन के गुणनखंड हो गए। चलिए तीसरे प्रश्न की गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 36। अब हमें क्या करना है? इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आए? 5 आए, और गुणा करने पे कितना आए? 36। तो देखिए 36 कौन कौन सी दुनिया में आता है? तो 6 गुणित 6 होता है, और क्या होता है? 9 चौको 36 होता है। तो देखिए 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। हमें 12 तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? 5। और अगर घटाएंगे तो 0 आएगा, जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और घटाएंगे तो 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें देखिए 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, और अगर घटाएंगे तो कितना आएगा?
5, हाँ इससे हम कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, 6x²। इस पहले पद को जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। दूसरा पद देखिए, दूसरे को तोड़ना है, तो अपन ने क्या किया, प्लस के 9x लिख दिए, क्योंकि हमें 5 चाहिए ना। तो प्लस के 9x माइनस के 4x, प्लस के 9x में से 4x जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5x। और 9 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है। सबसे पहले इनका गुणा करना होता है, तो कितना आएगा, 36। और पीछे क्या लिखे हैं, -6। अब देखें इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। 3 की दुनिया में दोनों आते हैं। 6 का मतलब 3 गुणित 2 और 9 का मतलब 3 गुणित 3, तो दोनों में से 3 बाहर आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ क्या है, x², यहाँ क्या है, x, तो यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 3 तो बाहर आ गए, 2 अंदर रह जाएंगे, क्योंकि 3 गुणित 2 6 होता है। और एक x रह जाएगा अंदर, प्लस यहाँ 9 है, यहाँ 3 अपन ने बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बचेगा, 3, एक x अपन ने बाहर निकाल लिए, माइनस यहाँ देखो 4 है, यहाँ 6 है। 4 का मतलब 2 गुणित 2 और 6 का मतलब 2 गुणित 3, मतलब 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, माइनस भी बाहर निकाल लिया अपन ने, तो अंदर क्या बचेगा, 2x, और यही माइनस तो बाहर आ गया, तो अब क्या बचेगा, प्लस के 3। अंदर गुणा करने पे ऊपर वाला समीकरण ही आना चाहिए। ऐसे यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, वो भी माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों एक से होगा, एक कोष्टक में लिख लेंगे, 2x + 3, ये दोनों अलग कोष्टक में लिख लेंगे जो बचेगा, तो 3x - 2। इस प्रश्न के गुणनखंड हो गए। प्रश्न क्रमांक 4 के चौथे प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा है, 3x² - x - 4। इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 और 4 का गुणा करते हैं। तो 3 मतलब जो x² के साथ लिखा है और जो बिना x वाला पद है, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब हम क्या करते हैं, इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पे यही आए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12, मतलब जो इन दोनों का गुणा किया है वो आना चाहिए। तो देखते हैं 12 कब कब आता है, 12 एकम 12 होता है, ठीक है। 6 दूनी 12 होता है, 3 चौकी 12 होता है। अब देखो गुणा करने पे तो सब में 12 आएगा, मगर जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए अपन को, सिर्फ x बचना चाहिए, मतलब 1 बचना चाहिए। x का गुणांक क्या है, 1, तो 12 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा, और जुड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। 6 दूनी 12 हो जाएगा, मगर अगर घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएंगे, 4 नहीं चाहिए अपन को, क्या चाहिए, x, और जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 4 अगर जुड़ते हैं तो 7 हो जाएंगे, मगर अगर घटाएंगे 3 को 4 में से, या 4 में से 3 हटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 1, तो ये हो सकता है। और गुणा करने पे कितना आता है, 12, तो 3x², पहला पद जैसे लिखा है वैसे ही आएगा, माइनस, अब ध्यान रखना है यहाँ क्या है, माइनस के x हैं, तो माइनस के 4 लिखेंगे अपन, मतलब बड़ी संख्या माइनस की लिखेंगे और छोटी संख्या प्लस की लिखेंगे, तब ये क्या आएंगे, माइनस के x, ठीक है। -4 में से प्लस के 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और -4 लिखे थे वो अपन ने नीचे लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है 3x, यहाँ क्या है 4x, कुछ कॉमन आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहाँ क्या है x², यहाँ क्या है
एक्स, तो इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा 3x और एक यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4, ठीक है। अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ 3x माइनस 4 है, यहाँ 3x माइनस 4 है, दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे 3x माइनस 4, और जो बचे उसे दूसरे कोष्टक में क्या बचा x धन 1, तो इसको x धन 1। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न दिया है हमें x का घन माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो हमें क्या करना है, इसकी गुणनखंड ज्ञात करने, मतलब फैक्टर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दो पद देखेंगे शुरू के और इनमें से कुछ कॉमन निकालेंगे। देखते हैं क्या आता है कॉमन। यहाँ x घन है, यहाँ x² है, तो क्या बाहर आ जाएगा, x² बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा 1x और -2, ठीक है। यहाँ से x² बाहर आ गया। यहाँ देखिए माइनस के x हैं और प्लस के 2 हैं, तो एक काम करते हैं, हम -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा x और माइनस के 2, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये भी अपन कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 2 दो जगह हैं, तो एक बार लिख देंगे, तो क्या जाएगा x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में x² माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ देखें, यहाँ क्या है x² है, यहाँ -1 है, तो एक काम कर सकते हैं x माइनस 2 और x² माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब हमने एक पे भी वर्ग लगा दिया। एक पे वर्ग लगा देंगे तो क्या होगा, एक का मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ देखिए एक सर्वसमीका होती है x² माइनस y² बराबर में क्या आता है, एक कोष्टक में x माइनस y और दूसरे कोष्टक में x प्लस y। तो यहाँ देखिए x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, x की जगह पे x ही है और y की जगह पे 1 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं x माइनस 2, एक कोष्टक ये तो था ही, एक कोष्टक में x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1, यही। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, x का घन -3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इस प्रश्न को करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए x क्यू है और यहाँ 3x² है। अगर इसमें से हम x बाहर निकाल भी लें, जैसे इसको देखिए ऐसे कर भी दें अपन, x बाहर निकाल भी दें x², तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, मगर यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा इन दोनों में से, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो इसमें अपन सीधे कॉमन नहीं निकाल सकते। अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको करने की एक मेथड होती है। सबसे पहले इसको f(x) के बराबर मानेंगे, जो अपन को समीकरण दिया है इसको क्या करेंगे f(x) के बराबर मान लेंगे, f(x) इज इक्वल टू f(x) या px के बराबर, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले f(x) या px के बराबर मान लेना है, तो क्या जाएगा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने f(x) के बराबर में समीकरण मान लिया। तो इसमें कुछ मान रख के देखने हैं हमें, जैसे x बराबर -1 रख दें, x बराबर 1 रख दें, x बराबर 2 रख दें, मतलब ये मन से रखने हैं मान, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह पे
-1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे -1 रखेंगे। तो x की जगह पे -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे -1 का क्यूब -3, x की जगह पे -1 स्क्वायर -9 है, और x की जगह पे -1 और -5। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, 1 का घन -1 -3 और -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस, तो प्लस के 9 -5। अब यहाँ नीचे देखिए -1, यहाँ 3 एकम 3 प्लस 9 -5, तो यहाँ देखिए -1 और -3 -4 हो जाएंगे, और यहाँ देखिए 9 में से 5 जाएंगे तो क्या जाएंगे, 4 आ जाएंगे। -4 और +4 क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो अपना f-1 का मान कितना आया, 0। तो अपन बोल सकते हैं कि अपना -1 पे मान कितना आया है, 0। तो हम लिख सकते हैं x बराबर -1 पर f(x) का मान 0 है। अतः x -1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो x +1 f(x) का एक गुणनखंड है। ठीक है, मतलब अगर जो मान रख रहे हैं हम, अगर उसमें 0 आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है, वो इस साइड लाएंगे बराबर के, तो x +1 तो क्या हो जाएगा, x +1 क्या हो जाएगा, उस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड है। अब जब एक बात लिखा है, ठीक है, और हमें पता है इसका एक गुणनखंड क्या है, 3 है। जैसे चलो मान लीजिए 81 है, तो हमें पता है 81 का एक गुणनखंड क्या है, 3 है, क्योंकि 3 से भाग चला जाता है। तो 3 से भाग देने पे हमें और दूसरे गुणनखंड x +1 आया है, तो हम क्या करेंगे, x +1 से इस बहुपद में भाग देंगे। हमें बहुपद दिया था ना, उसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए क्या करना होता है, ऐसे लाइन खींच लेंगे, और जो बहुपद दिया था, हमें क्या दिया था, x का घन -3x² -9x -5, इसमें से हमें भाग देना है, किससे, x +1 से। चलिए देखते हैं भाग कैसे देते हैं। यहाँ देखिए क्या है, x है, और इसका पद देखिए पहला, ठीक है, पहला पद देखना है। यहाँ क्या है, x³ है, और यहाँ क्या है, x है। तो हम क्या करेंगे, x +1 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करिए, रफ कार्य, ठीक है, रफ कार्य। तो x +1 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि पहला पद x³ हो जाए। तो यहाँ x है, तो हम क्या करेंगे, x² से गुणा करेंगे, तो अंदर गुणा करेंगे इसका, तो क्या जाएगा, x³ + x²। ठीक है, जो आ जाए उसको यहाँ इसके नीचे लिखना है, तो क्या जाएगा, x³ + x²। अब एक नीचे लाइन खींच के इनके चिन्ह बदल लेने हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएंगे।
यहाँ देखिए माइनस के 3x² और यहाँ क्या है माइनस के x², तो क्या हो जाएंगे माइनस के 4x², और ऊपर से जो ऊपर जो लिखा है उसको नीचे लिख लेना है, तो माइनस के 9x माइनस के 5। अब क्या करना है, अब इसी को देखना है, क्या लिखा है x+1, यहाँ पहला पद क्या है x और यहाँ पहला पद क्या है -4x²। तो इसमें हम किस चीज़ का गुणा करें कि -4x² हो जाए, मतलब दोनों पद, दोनों की प्रथम पद समान बन जाए। तो अपन एक काम करेंगे, -4x से गुणा करेंगे, तो -4x से x में हुआ तो x², और यहाँ अंदर करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, माइनस की 4x। एक चीज़ और, जिससे हम गुणा कर रहे हैं पहले किससे किया था x² से, तो इसको ऊपर लिखते जाएंगे या बाजू में लिखते जाएंगे, ऊपर लिखेंगे x², फिर किससे किया गुणा -4x से, तो यहाँ लिखेंगे -4x, ठीक है। और देखिए गुणा करने पे कितना आया था -4x² -4x, इसको इसके नीचे लिखेंगे -4x² -4x, ठीक है। बटे में लाइन खींचेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस की 4x² माइनस की 4x² कट गए, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 9x और प्लस की 4x, क्या आ जाएगा माइनस के 5x, और जो ऊपर -5 है उसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर वो ही करना है, x+1 को यहाँ लिखेंगे अपन x+1, x में ऐसी कौन सी चीज़ का गुणा करें कि -5x हो जाए, तो किससे करेंगे -5 से, -5 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा -5x, और यहाँ क्या है प्लस माइनस का माइनस और माइनस की 5, तो क्या आ जाएगा, इसको अपन नीचे लिख देंगे और जिससे गुणा कर रहे हैं उसको यहाँ ऊपर लिख देंगे, ठीक है। किससे गुणा किया अपन ने -5 से, तो इसको ऊपर लिख दिया, क्या आ जाएगा -5x और -5, इसको अपन इसके नीचे लिख देंगे, लाइन खींचेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा 0। तो अपन को क्या मिल गया, इसका एक और गुणनखंड मिल गया। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अपन कहीं पे अगर 9 लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। तो हम बहुपद को इसके गुणनखंडों में लिख सकते हैं, तो बहुपद क्या दिया था x³ -3x² -9x -5 बराबर में क्या लिख सकते हैं, इसका एक गुणनखंड क्या है x+1, ठीक है, एक गुणनखंड ये है, और दूसरा क्या मिला है अपन को x² -4x -5, ठीक है। चलिए इतने को देखेंगे, इतने को हल करेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को। ये तो गुणनखंड मिल गया है अपन को x² -4x -5, इसको कैसे हल करेंगे, हम देखेंगे x² लगा है, इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे -4 आएगा और गुणा करने पे -5 आएगा। तो देखिए क्या होता है, 5 एकम 5 होता है, ठीक है, और 5 में से 1 जाएंगे तो 4, तो हम क्या लिख लेंगे -5x और प्लस के x, तो इससे क्या होगा 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 5 एकम 5, यहाँ -5। अब देखिए फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉमन x आ जाएगा, तो
तो यहाँ x माइनस 5 और यहाँ कॉमन कुछ नहीं आएगा मतलब 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 5। यहाँ देखिए x माइनस 5, यहाँ x माइनस 5, तो क्या लिख सकते हैं, इनको एक कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 5 और जो बचेगा उसको दूसरे कोष्टक में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। x का घन प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको f(x) के बराबर मानेंगे। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x का घन प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो फिर हमें क्या करना है, इसमें x की जगह पे -1 रखेंगे। तो x बराबर -1 रखने पर, तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो क्या जाएगा, f -1। तो यहाँ क्या जाएगा, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1, तो -1 का घन प्लस 13, x की जगह पे -1 तो -1 का स्क्वायर, फिर 32 और x की जगह पे -1 प्लस 20। फिर हम क्या करेंगे, f है इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का घन क्या आ जाएगा, -1 प्लस 13 और -1 का वर्ग 1 ही आएगा और 1 का गुणा करेंगे तो 13 ही आएगा, प्लस माइनस का -32 प्लस 20। अब देखिए क्या इनको जोड़ेंगे, ठीक है, क्या इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 0 आ सकता है कि नहीं आएगा, देखते हैं। तो हम देखेंगे पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, तो -1 और -32, -1 और -32 कितने हो जाएंगे, -33। और यहाँ क्या है 20 और 13, तो ये हो जाएंगे +33, तो ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब f -1 का मान कितना आया, 0। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर -1 रखने पर f(x) का मान 0 आता है। अतः इस -1 को इस साइड लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x + 1 f(x) का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब जब x + 1 इसका गुणनखंड है तो इससे हम क्या करेंगे, अब इससे बहुपद में भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, x + 1 से इस पूरे बहुपद में भाग देंगे। बहुपद क्या है, x का घन प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो इसमें हमें भाग देना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका पहला पद देखेंगे और इसका पहला पद देखेंगे, इसको हमें इस जैसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, x + 1 में ऐसी कौन से किसका गुणा करें कि यहाँ x घन बन जाए। तो x है तो हम ये काम करेंगे, x वर्ग का गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x घन, तो x घन हो जाएगा प्लस यहाँ x स्क्वायर है
और एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स का घन प्लस स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखना है, घन के नीचे घन लिखना, मतलब घन के नीचे घन लिखना है और वर्ग के नीचे वर्ग, एक्स वाले के नीचे एक्स वाला लिखना है और बिना एक्स वाले के नीचे बिना एक्स वाला लिखना है। तो यहाँ देखिए चिन्ह बदलेंगे, सबसे पहले प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ देखिए प्लस के 13, अभी नीचे वाला चिन्ह देखना है, तो प्लस के 13 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, प्लस 32 नीचे आ जाएंगे और ये 20 भी नीचे आ जाएंगे। अब क्या करना है, फिर से इसको देखना है, ठीक है, ये रफ कार्य है। तो x प्लस 1 में किसका गुणा करें कि 12x स्क्वायर हो जाए, तो हम 12 का करेंगे और x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x हैं, 1 में गुणा होगा तो 12x आ जाएगा। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 12x, नीचे लाइन खींचेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 32 में से 12 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 20x प्लस 20। अब देखिए अब वही करना है, x प्लस 1 में, x प्लस 1 में किसका गुणा करें कि 20x हो जाए, तो हम क्या करेंगे 20 से गुणा करेंगे तो क्या जाएंगे 20x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो 20, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा 20x प्लस 20। अब क्या करेंगे लाइन खींच के चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस के 20 माइनस के 20 कट गए, प्लस के 20 माइनस के 20 कट गए, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जिसका हम गुणा कर रहे थे, यहाँ एक्स स्क्वायर का किया था, यहाँ 12x का किया था, यहाँ 20 का किया था, इन सबको ऊपर लिख देंगे। किसका किया था सबसे पहले एक्स स्क्वायर का, तो ऊपर आ गया, और फिर प्लस के 12x चिन्ह सहित लिखना है, और यहाँ 20, ठीक है। तो हम बहुपद को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल। किसका, तो बहुपद क्या है एक्स का घन है, एक्स का घन प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं x धन 1, और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, ये जो अपना भागफल आया है ना, ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब क्या करना है, यहाँ एक वर्ग समीकरण बन गया है, तो हम वर्ग समीकरण को भी हल करेंगे। चलिए इसको भी हल करना है अपन को। तो पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, बीच वाले पद को यहाँ से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 12 आए और गुणा करने पे 20 आ जाए। तो क्या आ जाएगा, कैसे आएगा, जोड़ने घटाने पे 12 और गुणा करने पे 20 आने चाहिए। तो क्या होता है, जैसे 10, यहाँ एक काम करें 10x लिख दें, यहाँ 2x लिख दें, तो 10 दूनी 20 और 10 और 2 क्या हो जाएंगे 12 प्लस 20, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ x है, तो यहाँ से क्या जाएगा, इन दोनों में से x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा x और प्लस 10, और यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 20 है, तो एक काम करें 2 बाहर निकाल लें, तो क्या बचेगा अंदर x प्लस 10, ठीक है। अब इनमें से और इन दोनों को कॉमन लिख लेंगे अपन, x प्लस 10, और इसको अलग कोष्टक में लिख लेंगे x प्लस 2। तो हमें 3 गुणनखंड मिल गए,
पहला क्या था, एक्स प्लस वन। जब हमने एक्स बराबर -1 रखा था तो हमें क्या मिला था, एक्स प्लस वन। और दो गुणनखंड ये होगा एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस 2। आइए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्या है, 2y क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें इन दोनों पदों में से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी -1 निकालेंगे और दो कोष्टक एक से बन जाएंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए दो, इसमें क्या है, 2y क्यू है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 2y क्यू है और यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर है। तो दोनों में से क्या जाएगा कॉमन, वाई स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, 2y धन 1। ठीक है। और यहाँ देखिए -2y है और यहाँ -1 है। तो एक काम कीजिए, -1 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2y, माइनस तो बाहर आ गए तो ये प्लस हो जाएगा। 2y -1, 2y -1 एक कोष्टक में लिख देंगे तो 2y प्लस 1 और बचा क्या, वाई स्क्वायर -1। हम क्या कर सकते हैं, 2y प्लस 1 और इसको यहाँ से लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग। 1 पे वर्ग लगाने पे कोई उसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सर्वसमीका कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। तो एक कोष्टक में x माइनस वाई और एक कोष्टक में x प्लस वाई। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 2y प्लस 1 और x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो y माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में y प्लस 1। ठीक है, इसके गुणनखंड होगा 2y प्लस 1, y माइनस 1 और y प्लस 1 हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे मिलते जाएंगे। और अपने डाउट भी लिखिए कमेंट में कि आपको कौन से सवाल में क्या परेशानी आ रही है, तो उसका निवारण मैं अलग से वीडियो बना के करूँगा। धन्यवाद।